तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं मैथ का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पाठ योजना संख्या हमारी 32 है। आपको जो भी मतलब होगा वो लिख लीजिएगा। 32 मतलब कि हम 30 लेसन प्लान कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। जो भी है बहुत ही अलग अलग टॉपिक हमने लिया है। अभी तक तो हमने जितने भी टॉपिक लिया है सब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का ही है। अभी आगे हम और क्लासों का भी करेंगे लेसन प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिनांक जो आप भी आपकी जो दिनांक होगी वो लिख लीजिएगा। कक्षा है, सेकेंड क्लास का है, गणित का है और पीरियड जो भी होगा फर्स्ट सेकेंड और अवधि। प्रकरण हमने आज लिया है लेन देन की, मतलब बच्चों को थोड़ा सा लेन देन के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या होता है लेन देन। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में हमने आज पहला पॉइंट लिखा है कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। आप ऐसा पढ़ाइए कि बच्चों को रुचि हो जाए उस चीज में, मतलब पसंद आने लगे वो चीज। तो पहला पॉइंट तो यही लिखिए आप, सारे सब्जेक्ट में जो भी हो। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा दैनिक विकास में गणित का व्यवहारिक क्या है, मतलब दैनिक विकास में गणित का व्यवहारिक करना, मतलब व्यवहारिक करना है जो आप व्यवहार में लाते हो। मतलब कि दैनिक जीवन में जो भी हो रहा है, जैसे दुकान पे आप जा रहे हो तो वो एक तरीके से दैनिक जीवन में हो रहा है आपको लेके। ठीक है कि आप कुछ ले रहे हो दुकान पे या कुछ भी है, तो वो दैनिक जीवन में हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उससे रिलेटेड बात आगे होगी। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा छात्रों में तार्किक शक्तियों का विकास करना, तर्क करने का विकास करना, सोचने समझने की शक्तियों का विकास करना। तार्किक शक्ति मतलब यही होता है कि सोचने समझने की शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है आज हमारा, कि आज छात्रों को लेन देन के महत्व की जानकारी प्रदान हम करेंगे कि कैसा क्या है लेन देन। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से आप कुछ भी ले सकते हो पढ़ाने के लिए। सहायक सामग्री हमने विभिन्न प्रकार के सिक्के लिए हैं, रुपए लिए, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट लिया है। उससे हम बच्चों को आज पढ़ाएंगे कि कैसे क्या होता है। पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को छात्रों को कुछ सिक्कों और रुपयों की सामान्य जानकारी है, बच्चों को पहले से है जानकारी थोड़ी बहुत। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात करें तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, जैसे कि आप लिख लोगे क्रमांक संख्या और मतलब छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है, ये सब आप लिख लोगे। उसके बाद पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि पहला पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों को कुछ पूछते हैं, मतलब बच्चों को हम कुछ पूछते हैं और कहते हैं कि कोई चीज अगर लेनी हो कहाँ से खरीदेंगे। मतलब कि कोई भी चीज खरीदनी हो या खाने की चीज हो, कुछ भी हो, तो हम जाते हैं दुकान पे, तो बच्चे बताएंगे दुकान पर। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा कि दुकान पर मिठाई खरीदते समय तो उसके बदले क्या देते हैं हम, रुपए देते हैं। अब अगर कोई सामान आप खरीदेंगे तो उसके बदले सीधी सी बात है आप पैसे ही देंगे तभी आपको सामान मिलेगा, तो बच्चे बताएंगे रुपए देते हैं। फिर हमने मतलब तीसरा पॉइंट पूछा, 1 रुपए में 2 बिस्कुट मिलते हैं। ठीक है, मान लो 1 रुपए में 2 बिस्कुट मिलते हैं, जैसे 1 रुपए में 2 टॉफी मिलती है, अभी भी मिलती है कहीं कहीं। तो 1 रुपए में 2 बिस्कुट मिलते हैं, तो 10 रुपए में कितना बिस्कुट होगा, है ना। तो ये हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चे नहीं बता पाते क्योंकि अभी उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं लेन देन का। जो सटीक सटीक क्वेश्चन है वो ही बता पाते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन की बात कर लें कि हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना है लेन देन के बारे में, उनको पढ़ाना है, अच्छे से समझाना है ताकि वो अच्छे से लेन देन के बारे में समझ सके कि होता क्या है लेन देन। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है कि हम पहले छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, उसके बाद छात्र क्रिया लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि हमने जो नीचे पूछा था क्वेश्चन, वो हम बच्चों को बताएंगे कि क्या होता है, कि छात्र अध्यापिका छात्रों को बताएंगे कि 1 रुपए में 2 बिस्कुट मिलते हैं तो 10 रुपए में 20 बिस्कुट मिलेंगे।
ठीक है, बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं कि क्या मैम बता रही हैं। दूसरा पॉइंट है, अच्छा 20 रुपए में कितने बिस्कुट मिलेंगे? जब पहला हमने बता दिया बच्चों को कि 1 रुपए में 2 बिस्कुट मिलते हैं, तो 10 रुपए में 20 बिस्कुट मिलेंगे, तो बच्चे समझ गए। तो अब हम वही पूछते हैं कि 20 रुपए में कितने बिस्कुट मिलेंगे, तो बच्चे जल्दी से बता देंगे 40 बिस्कुट मिलेंगे। ठीक है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट कि बच्चों 10 बिस्कुट खरीदने में कितने पैसे देने पड़ते हैं? 10 बिस्कुट खरीदते समय कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो अभी बच्चों को समझ में ऊपर का थोड़ा बहुत आया, अभी पैसों की बात कर रहे हैं, लेन की बात हो गई कि कितना कितना होगा, अभी पैसों की बात नहीं समझ में आई, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद श्यामपट्ट कार पे हमने लिखा है, आप जो डेट होती है वो आगे की डेट डाल देना, कक्षा है, विषय प्रकरण है, आप श्यामपट्ट ऐसे ना बनाना, नहीं तो मैम भी चिल्लाएंगी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद चार्ट चिपका के आपको बनाना है श्यामपट्ट कार। पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? मतलब जो 5 रुपए होते हैं उसमें 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे? तो बच्चे बताएंगे 10 सिक्के होंगे। ऐसे ही हमने लिखा है दूसरा क्वेश्चन कि कागज से बने रुपए को क्या कहते हैं? मतलब जो कागज से बनी होती है उनको बच्चे तो जानते हैं, सीधी सी बात है, तो नोट बताएंगे आंसर। निरीक्षण कार्य की बात करें तो निरीक्षण कार्य का मतलब होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हो, उसमें मैम लोग आपको बता रही हैं कि कैसे क्या करना है, कोई गलती हो तो उसमें मैम सुधार करेंगी। तो वही हमने लिखा है कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम कर देखेंगे कि सभी छात्र श्यामपट्ट पर जो लिखा है हमने वो शब्दों को सही से उतार रहे हैं या नहीं उतार, उसका निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करेंगी। कोई अगर दिक्कत होगी तो वो आपकी मदद करेंगी। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न होता है कि मतलब जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हमने जैसे पढ़ाया कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 500 पैसे में कितने क्या होते हैं, तो ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा कि 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो ये सब आप लिख सकते हो, अदर अपने दिमाग से भी कुछ और भी लिख सकते हो। फिर आता है हमारा गृह कार्य। होमवर्क क्या है कि हमने ऐसे दिया, सही जोड़ बनाइए। आप खाली करके भी जगह दे सकते हो, खाली जगह के तो थ्रू। तो हमने ऐसे ही बनाया है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक मिला के भी दिखाया है कि बच्चे अच्छे से कर लें कि 1 रुपया है और 1 रुपया तो 100 रुपया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने करा है सारे पॉइंट जो भी हैं। उसके बाद लास्ट में हमने प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिखा है। आपके टीचर प्रिंसिपल होंगे, मतलब जेंट्स होंगे तो आप प्रधानाध्यापक लिख सकते हो, ये हो जाएगा। तो आज का हमारा लेसन प्लान सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं, वैसे तो आ ही गया होगा समझ में। छोटा सा है लेसन प्लान, सेकंड क्लास के हिसाब से इतना ही बहुत होता है। बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, हम रिप्लाई दे देंगे। और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी पीडीएफ देते ही देते हैं, तो इसकी भी हम दे देंगे। और अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ फ्री है, सब कुछ फ्री है, आप वहाँ से कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त, बाय बाय।